ओके ठीक है सर, मिड कैप स्टॉक्स पे आते हैं। कुछ सर स्टॉक्स है मेरे पास जिन्होंने एक साल में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छा रिटर्न दिया है एक साल में। एक एक करके सर स्टॉक का नाम मैं बता रहा हूँ, आप अगर खरीदारी अगर करनी होगी तो स्टॉप लॉस और टारगेट प्लीज बता दीजिएगा। सर सोना BLW एक साल में 62% का रिटर्न है, एक महीना में अगर देखें तो 18% के आसपास का रिटर्न दिया है। क्या लग रहा है सर, इसमें मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, निवेशकों को निवेश करना चाहिए? ऑलरेडी एक अच्छा रनअप आ चुका है, जैसे कि आपने हाईलाइट किया है कि ऑलरेडी एक अच्छे रिटर्न्स दे चुका है स्टॉक। डेली चार्ट्स पर अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस में है, बट इन लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। मेरे ओके। हिसाब से कोई टिप मिलती है वापस से 760 750 के लिए, तो वहां से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। अभी के लिए एक अच्छे सपोर्ट बेस स्टॉक के अंदर करीब 700 के आसपास में बने हुए हैं। जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनको बने रहने की सलाह रहेगी। 700 720 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस इंटैक्ट रख सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए सलाह होगी बाय ऑन डिप्स। ओके और सर सोलार इंडस्ट्री एक साल में 53% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, एक महीने में अगर देखें तो कम फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है सर, इसमें जो लोग बने हैं उनको क्या करना चाहिए और फ्रेश बाइंग का क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या? सोलर इंडस्ट्रीज में बिल्कुल देखिए नियर टू द ब्रेकआउट ही चल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक रेक्टेंगल फॉर्मेशंस में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ में ओके। स्टॉक अपने 50 डीएमएस को रिलीजियसली जो है वो रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले अगर मैं जाऊं तो लोअर साइड पे 1700 एंड 855 के आसपास के लोज स्टॉक ने टेस्ट किए थे 30 ऑफ जुलाई को, और वहां से जो है वो एक 50 डीएमएस के लेवल्स थे, और अराउंड दैट लेवल से एक रिकवरी मूव वापस अटेम्प्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑन द हायर साइड में अभी के लिए जो टारगेट्स बन रहे हैं वो 19,000 के हैं, और वो फर्दर लेवल सरपास होते हैं तो पॉसिबली 19,500 तक के लिए भी लेवल्स कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। अभी के लिए जो सपोर्ट एरिया बन रहा है स्टॉक के अंदर वो मेरे हिसाब से 18,000 कंसीडर करके चला जा सकता है। कोई फ्रेश बाय ले रहा है तो 18,000 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी 18,000 का स्टॉप लॉस सही रहेगा। ओके, होल्ड किया जा सकता है लेकिन स्टॉप लॉस को ध्यान में रखकर। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एक साल में देखें तो 50% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई देता है यहाँ से, और अगर एक महीने में देखें तो 4% का रिटर्न दिखाई देता है। क्या लग रहा है सर, फ्रेश बाइंग के लिए मौके बन रहे हैं या फिर जो जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है उनको क्या अभी भी होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग यहाँ पे थोड़ी सी अवॉइड करके चलना चाहिए। बाय एंड डिप्स देखना चाहिए, कोई भी डिप मिलती है 11,300 11,200 के आसपास में, तो वहां से एक बार इनिशिएट कर सकते हैं। एंड जो लोग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं उनको बने रहने की सलाह रहेगी। 10,700 एक अच्छे एरियाज बन रहे हैं सपोर्ट के, सो 10,700 के स्टॉपर्स के साथ में होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि एक बार मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, और उसके चलते करीब 12,000 12,500 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ओके सर, दो और स्टॉक है। एक सर भारत फोर्ज, एक साल में 49% का रिटर्न यहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक महीने में 2% के आसपास ही चला है। क्या लग रहा है सर, नए निवेशक मौका बना सकते हैं या फिर जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है उन्हें अभी होल्ड करना चाहिए या फिर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? वेल देखिए, भारत फोर्ज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो लाइक ओवरऑल हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस में ही स्टॉक जो है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है, और एक इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल से स्टॉक के 1230 के आसपास 2230 के आसपास में 2230 मेरे हिसाब से अगर फ्रेश बाय कोई देख रहा है तो उसके ऊपर ही देखिए, क्योंकि ये अगर फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो एक ब्रेकआउट मिलेगा और फ्रेश बाइंग कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। बट जो लोग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं वो लोग अभी के लिए पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। 2090 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा, और उसके उसके स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहिए। 20 to 30 जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 2400 2450 तक देखने को मिल सकता है। ओके। सर एक और है, लास्ट है सर, बैंकिंग सेक्टर से फेडरल बैंक। 34% का रिटर्न एक साल में आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक महीने में अगर देखें तो 10% के आसपास की तेजी दिखाई देती है। क्या करना चाहिए सर? फेडरल बैंक अभी करीब जैसे कि हमने बात की है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर कुछ हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हुई है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छा स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर और अच्छे रिटर्न्स स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस थे प्रीवियसली, स्टॉक करीब 357 58 के आसपास में एक कंसोलिडेशन फेज के ब्रेकआउट्स दिखाने के बाद में करीब 371 के आसपास तक के हाइस टेस्ट करता हुआ प्रायर डे पर नजर आया है। अभी वापस से ये जो प्रायर कंसोलिडेशन थे जो कि इसके रेजिस्टेंस जोन बने हुए थे वो अभी एक सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे। मेरे हिसाब से 355 57 ये लेवल्स ब्रेक नहीं होनी चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे इस पर तो क्लोजली वॉच रखने की जरूरत है। अगर 355 ये लेवल्स के नीचे स्टॉक वापस स्लिप होता है तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी एक प्रॉफिट बुकिंग की और एक शॉर्ट मोमेंटम की, और उसके चलते हो सकता है 355 के नीचे स्टॉक स्लिप हुआ तो करीब 345 340 तक के भी लेवल्स चेज करता हुआ नजर आए। फ्रेश बाइंग अभी के लिए अवॉइड करनी चाहिए, और जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनको 355 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। इनकेस 355 के स्टॉप लॉस अगर हिट होते हैं तो पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह होगी। ओके। ठीक है सर, अगर सर आपसे पूछूं कि टॉप तीन ट्रेडिंग पिक्स इस हफ्ते के लिए, तो कौन कौन सा रखेंगे सर आप? एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा सर।
देखिए अभी जिस तरीके का मार्केट है और हमने आज हम देख रहे हैं कि मार्केट की ब्रेथ वापस से खराब होती हुई नजर आई है। तीन स्टॉक्स तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टिपिकल होगा बोलना, ओके। बिकॉज जिस तरीके से मोमेंटम्स यहाँ पे बन रहे हैं। एंड मुझे लगता है अभी के लिए लाइक नेशनल एल्यूमिनियम जैसे कि हमने डिस्कस किया है, वहां पर एक प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव है, साथ साथ में स्टॉक के अंदर जो है वो एक फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं, डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न्स जो है वो form होते हुए दिखाई दे रहे हैं नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर। लेवल्स ये 373 से 372 के आसपास के ब्रेकआउट्स के लेवल्स हैं, जहां पर हमने देखा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिला। बट अनफॉर्चुनेटली हायर टेरिटरीज में स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया है। बट जिस तरीके से फॉर्मेशंस बने हैं, साथ साथ में लोअर साइड में करीब 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के आसपास से सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक जो है वो रिवर्स होता हुआ नजर आया है। मेरे हिसाब से 373 372 ये एक अच्छे बाइंग जोन बन रहे हैं नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर। स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए 354 का, और अपसाइड में एक मुझे लगता है करीब 395 400 ये लेवल्स हो सकते हैं जो कि एज एन टारगेट आपको टेस्ट होते हुए नजर आए। इसके बाद में दूसरा स्टॉक जो नजर में है वो फार्मा सेक्टर से ही है। थायरो केयर पर नजर रहेगी। थायरो केयर ओके। में अगर हम देखें यहाँ पर करीब हायर साइड में जो है वो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। एंड ओवरऑल देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक के हैं 600 605, यही एक इमीडिएट लेवल्स बन रहे हैं। यहाँ पर स्टॉक अभी के लिए जो है वो मूव करता हुआ सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। 570 के बिलो के एक स्टॉप लॉस के साथ में मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बार बाइंग का अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। अपसाइड में टारगेट हो सकते हैं 630 640 के।